वीडियो में एक 16 साल की लड़की जो यूएस के अंदर रहती थी, एंजाइटी और पैनिक अटैक से कहीं ना कहीं जूझ रही थी। एक दिन अचानक स्टेज पे कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हुए वो गिर गई स्टेज पे। गिरने के साथ ही उसके हाथ पांव ठंडे हो गए और बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। माँ बाप ने उसको उठाया, थोड़ा सा पैम्पर किया, उसके बाद में बिठाया, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये सीवियर एंजाइटी से जूझ रही है और एंजाइटी के साथ साथ इसको पैनिक अटैक्स भी आते हैं। और इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा पैनिक अटैक आया जिसके कारण से कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर्स से उन्होंने राय ली, डॉक्टर्स ने मेडिकेशन भी शुरू कर दिया, दवाइयाँ चालू कर दी। और दवाइयों के साथ में क्या होता है कि जब आप दवाइयों पे जाते हैं तो दवाइयाँ एक टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा फील कराती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक ड्रग है जो आपको एक अच्छा फील कराने का काम करता है। पर होता क्या है कि हमने उस समाधान पे काम नहीं किया, हमने उस चीज़ को ढक दिया। जो चीज़ आज उभर के आ रही थी हमने उसको ढक दिया। अगर हम इसके समाधान पे काम करें कि वो चीज़ क्यों हुई थी तो इसका हमको एक सोल्यूशन मिल सकता है। वैसे ही डॉक्टर ने किया, तो डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, दवाइयाँ दी, बट उससे कोई उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक थेरेपिस्ट हैं और एक वेलनेस एडवाइज़र थे जिनसे उन्होंने इसके बारे में कंसल्ट किया और उन्होंने इसके बारे में उनको बताया कि आपको अपनी डाइट हैबिट्स, आपकी फूड हैबिट्स को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। बाकायदा उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया कि आपको फूड में क्या क्या चीज़ कंजम्पशन करनी है, क्या क्या चीज़ें कंजम्पशन नहीं करनी है और बिल्कुल इनसे परहेज करना है। सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बताया कि शुगर इनटेक जो आपका होता है, वो शुगर इनटेक आपको बहुत, कि देखिए डिप्रेशन का सबसे बड़ा और सबसे ट्रिगर करने वाला जो कारण है वो आपके बैड हैबिट्स हैं। वो बैड हैबिट्स आपकी हो सकती हैं, स्मोकिंग हो सकता है, वो आपका अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है ना। और ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ा मेजर रोल देती हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप अल्कोहलिक या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या आप स्मोकिंग कंजम्पशन करते हैं तो वो आपके हेल्थ पे एक एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट डालती है। साथ ही में जो आपकी एंजाइटी है या आपके डिप्रेशन है उसको बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा काम करती है। तो आपको अपनी बैड हैबिट्स को बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और बिल्कुल जाने बिल्कुल। अनजाने में इसको आजकल लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है कि स्मोकिंग करना और ड्रिंक करना एक स्टेटस सिंबल की तरह लोग अपने लाइफ में इसको पार्ट करते हैं। दूसरा, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि पुराने जो चीज़ें हुई है उनके अंदर कहीं ना कहीं लोग जुड़े रहते हैं, अभी भी उससे ही सोच सोच करके कर रहे हैं। तो इसको ओवर थिंकिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप कहीं ना कहीं एक ही सर्कल का बस चक्कर लगाते जा रहे हैं। तो उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग से सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, बल्कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पास्ट को आप छोड़ें, अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, अपनी चीज़ों को अंदर सुधार करें। और अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो आप, जैसे मैंने बताया, अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से इस बारे में मदद भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस समाज में हम हाजिर रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई तो आपको ऐसा मिलेगा जो आपको इस बारे में गाइड कर सके या बता सके। तो इन चीज़ों का, और हाँ, जैसे कि बात है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो उससे निकलने का समाधान भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आया और उसके बाद वो उससे लड़के बाहर नहीं आ पाया। ऐसा नहीं है। आप खुद में चेंजेस लाने के साथ साथ अपने डाइटिंग हैबिट्स के अंदर चेंज ला करके, जैसा आपने बताया कि अपने फूड पे बहुत कंसंट्रेट करके आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं और ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से आपकी फूड हैबिट्स को आप चेंज करके किस तरह से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। शुगर इंटेक आपको बहुत लो कर देना है। क्यों? और कोशिश कीजिए कि इसको कम ही कर दें, क्योंकि शुगर इंटेक आपके इस एंग्जाइटी को और आपके जो डिप्रेशन लेवल है इसको ट्रिगर करता है ना। प्लस अल्कोहल कंजप्शन के लिए स्ट्रिक्टली एडवाइस मना कर दिया कि किसी भी तरह का अल्कोहल का कंजप्शन आपको नहीं करना है, स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। और खाने के अंदर बात करें तो आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जो हरी पत्तेदार सब्जी होती हैं, डार्क लीव्स होती हैं जिसकी, वो आप अपने खाने के अंदर लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये डाइट को 2 महीना, सिर्फ 2 महीना उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया और वो जो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। एक हेल्दी लाइफ के अंदर एक एनर्जेटिक लाइफ उन्होंने फील करी अपनी उस चीज़ के बाद में। क्योंकि जो हम खाते हैं, जैसा आपने बताया, जो हम खाएंगे वही बाहर आएगा, वही दिखेगा। तो जैसा उन्होंने खाया वैसे ही उनको अपने परफॉर्मेंस के अंदर, अपने परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट हुआ, अपने थिंकिंग में एनहांसमेंट हुआ और इसी के वजह से आज वो इस चीज़ से बाहर आ गई। तो
ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारा खाना और हमारी आदतें इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और बट ऑफ कोर्स आपकी जो एक साइकोलॉजिकल वे होता है इसको ट्रीट करने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी साइकोलॉजी सेट नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो आपके ऊपर वो चीज वैसा असर नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई बिल्कुल बेनिफिट लेना बिल्कुल। चाहते हैं, कोई बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, तो आपको उस बेनिफिट से ये सोचना ही पड़ेगा कि मुझे इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के कहने से उसको करते हैं और उस पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप पे वैसा असर कर पाएगा जैसे किसी और पे किया। तो ये बहुत बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही सही, बिल्कुल आप कह रहे हो कि सारा जो खेल है वो हमारे फूड हैबिट हमारा ठीक हो, और साथ ही साथ जो मन पे आपने बताया कि हमारा जो साइकोलॉजी है, जो पैटर्न बन गया है, उससे हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मन मन क्या है, मन तो एक चौराहा है जिस पे विचार के आदमी घूमते रहते हैं। मैं किसी एक घर के अंदर मेहमान था, तो वहां मैं बैठा हुआ था, तो दो बच्चे बाहर सीढ़ियों पे बैठे थे और वो झगड़ा कर रहे थे। तो मैंने कहा मामला क्या है, झगड़ा कर रहे हैं, चक्कर क्या है? तो जब बात मारा पीटी पे आ गई तो मैं उठा, मैंने कहा रुको रुको, अभी तो आप अच्छे से भले चंगे बैठे थे, अभी झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोला इसने मेरी कार ले ली। मैंने कहा कार? कौन सी कार, कहाँ की कार? बोला आप समझे नहीं। मैंने कहा समझाओ मुझे क्या? बोला हम एक खेल खेल रहे हैं। मैंने कहा कैसा खेल? बोला इस रास्ते से जो कार गुजरती है, जो पहले देख ले वो उसकी, और अभी अभी एक काली कार गुजरी है, और ये कहता है कि ये काली कार है ना, पहले इसने देखी है, बल्कि ये काली कार मैंने पहले देखी है, और इस बात पे हमारा झगड़ा हो गया। अच्छा। तो आप देखेंगे कैसे कैसे बच्चे वो खेल खेल रहे हैं कार का, और कार वालों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई गेम मेरी गाड़ी पे दाव लग रहा है। झगड़े पे आ गई है बात, झगड़े पे आ गई है बात, पहुंच गई है कोर्ट कचहरी में, और कार वालों को पता ही नहीं है। तो हमारे विचार भी ऐसे ही हैं। ये विचार हमारे ऐसे ही हैं कि आप रास्ते पे, चौराहे पे साइड में खड़े हो, और वो कार गुजरी और आपने उसको पकड़ ली। जब आपके साथ में कोई रिलेशन कोई बिगड़ता है, आपका गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, तो आप ये मानो कि वो कार गुजरी, आपने उसको पकड़ ली, और वो कार वालों को पता ही नहीं है। सही बात है। तो बहुत सी जो उलझने जो जीवन के अंदर चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो विचारों को हमने पकड़ लिया है, मतलब वो कार हमने पकड़ लिया और कार वालों को पता ही नहीं। तो सारा खेल ये माइंड का है, उलझनों का है, हम जबरदस्ती इसके ट्रैक में फंस जाते हैं, उसको हम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। और ये विचार भी बड़े बड़े अजनबी है, मतलब बड़े ऐसे विचार हैं, विचार भी बदल जाते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी भी इंसान के विचार कभी एक जैसे नहीं रहते। मुझे एक बहुत अच्छी सी एक जोक याद आ गया कि एक बार एक नसरुद्दीन किसी दुकान पे गया, अपने घोड़े को पार्क करके किसी दुकान पे सामान लेने गया। तो नसरुद्दीन जब दुकान से वापस आया तो उसने देखा कि मेरे घोड़े को किसी ने लाल कलर पेंट कर दिया है। वो बड़ा गुस्से में आ गया कि ये किसने मेरे घोड़े को लाल कलर कर दिया। तो पास ही एक आदमी ने बताया कि सामने एक शराब घर है, तो कोई व्यक्ति वहां से आया और उसने आपके घोड़े को लाल कलर कर दिया। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, और दुकान वाले ने बोला कि कोई पिया हुआ आदमी होगा, शराब घर से आ गया, उसने आपके घोड़े को लाल कलर कर दिया। अब वो नसरुद्दीन शराब घर के अंदर गया और गुस्से में बोलता है कि कौन है वो आदमी, कौन है वो शख्स जिसने मेरे घोड़े पे लाल कलर कर दिया, और हड्डी हड्डी एक कर दूंगा, खड़ा हो जाए। तो एक शख्स खड़ा हो गया 6.5 फीट का, और नसरुद्दीन सोचता है कि ये तो बड़ा ही मतलब हट्टा कट्टा शख्स है, और हड्डी वड्डी की तो बात दूर, सहम गया वो, तो ये कुछ नहीं हो सकता। और वो जो शख्स खड़ा वो सरदार जी वो आ गए, कौन है, क्या विचार है आपका, क्या बोल रहे हो? तो नसरुद्दीन बोलता है कि साहब आपने मेरे घोड़े के ऊपर लाल कलर पोत दिया, वो पहली कोट तो सूख गई है, कृपया करके दूसरी कोट भी कर दीजिए। तो ऐसे हमारे विचार बदल जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये विचार हैं, विचारों को हमें अच्छे जो विचार हैं वो हमें अपने माइंड में लेने चाहिए। विचारों को पकड़ना नहीं है कारों की तरह। सही बात है। अच्छा, मैं इसके अंदर अभी आपको ये बता देता हूँ कि भी कुछ फूड हैबिट्स जो हमने बताई, और किन फूड हैबिट्स को हम ला करके या किस चीज़ों को हम नेचुरली हमारे साथ में हमारे
रोजमर्रा के खाने के अंदर ला करके हम इससे जूझ सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, इससे दूर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने सबसे पहली बात बताई कि ग्रीन जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स की जो भी सब्जियां होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, वो आपको बहुत सारे तरह के विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, ई के होता है। अब मैं इसको उदाहरण दूं तो मशरूम्स हो गए, बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स हैं, या प्याज कह लें, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके कहीं ना कहीं मदद करती हैं आपके अंदर इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए। और आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो एक बुक है, अगर आप उसको पढ़ें तो बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी, द एंड ऑफ डाइटिंग। द एंड ऑफ डाइटिंग के अंदर जो जोएल फुनमैन की किताब है, इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को और डाइटिंग जो लोग करते हैं क्या गलतियां करते हैं और क्या सुधार करने चाहिए, वो इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर बताया। और जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं या मशरूम्स होते हैं, बेरीज होती हैं, ये क्या आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं उन इन्फ्लेमेशंस को बाहर करती है, आपके हर तरह के इन्फ्लेमेशन को दूर करती है। और डिप्रेशन के अंदर आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो आपको बहुत मदद करती हैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए। इसमें ही एड ऑन करूँगा मैं, हमारे रोज़मर्रा के खाने के अंदर हम अखरोट को जोड़ सकते हैं, अखरोट, वॉलनट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अखरोट, वॉलनट एक बहुत रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपके ब्रेन के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट फंक्शन देता है डिप्रेशन को कम करने के लिए। और इसकी एक स्टडी भी शो हो चुकी है ब्रिटिश जर्नल के अंदर, जिसमें लोगों के ऊपर एक ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किस तरह से उनको ओमेगा 3 का डोसेज है जो दिया गया डेली, तो किस तरह से उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब जो हम आज हमारे दिमाग के अंदर देखते हैं, तो किसी भी विचार को जब हमारे जो दिमाग में चलते हैं वो छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से होते हैं, या हम आज बोल भी पा रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं तो वो लगातार हो रही है चीज़ें, है ना। तो उसके अंदर ये सुधार करता है। साथ ही साथ के अंदर जो लिपिड फंक्शनिंग होती है, ये क्या मैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ें बोल रहा हूँ, बट आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इसके बारे में जानकारी। तो लिपिड फंक्शनिंग को बहुत ही अच्छे वे के अंदर ठीक करता है। प्लस अगर कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है आपके साथ में, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से संबंधित कोई समस्या है जो मुझे हो रही है साइकेट्रिक तौर पे, तो उसके अंदर भी विटामिन, मिनरल जो मैं बता रहा हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको। तो आप अपने डाइट के अंदर वॉलनट को इंक्लूड कर सकते हैं। रोज़ आप 1 या 2 अखरोट खाएं, और एक बहुत ही अच्छा सोर्स मिलता है विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड का, प्लस वेजिटेरियन, क्योंकि ओमेगा 3 के और भी सोर्सेज हैं। जैसे लोगों को पता होगा कि ट्यूना फिश को खाने से भी उनको ओमेगा 3 मिलता है, वो उनके लिए जो उसको खाना प्रेफर करते हैं, चाहे नॉनवेज में ही करते हैं, वो खा सकते हैं। परंतु अगर वेजिटेरियन की बात करेंगे तो बहुत अच्छा एक आपके पास ऑप्शन है जो वॉलनट मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ में एवोकाडो है, एवोकाडो को आप ब्रेन पावर आपकी इंक्रीज करता है। एकमात्र ऐसा कहना चाहिए कि खाने का ये वेजिटेबल है या फ्रूट है जो आपको कैलोरीज के साथ में प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B6, B5, E12, ये सब तरह के विटामिन देता है। और ये मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको अपनी डाइट में जोड़ करके चले, आपको ये जो ब्रेन से रिलेटेड संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मशरूम्स, जैसे मैंने बताया, मशरूम के साथ में अनियन, टमाटोज, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं आपके डिप्रेशन को फाइट करने के लिए। और ये हमारे रोज़मर्रा के चीज़ों में है, परंतु आज की जो फास्ट लाइफस्टाइल है ना, उसमें जो फास्ट फूड आ गया है, तो फास्ट फूड के अंदर ये सब चीज़ें फिट नहीं हो पाती हैं। घर का खाना कौन खाए, हम बाहर का खाएंगे। और बाहर का खाने के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, और वो आपके इस जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है इनको और ट्रिगर करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप घर का खाना खाएं। ठीक है, जस्ट फॉर अ चेंज कभी कभी हम बाहर का खाना भी खाते हुए ऊब जाते हैं, यार घर पे कितना खाएं, क्या खाएं। तो कभी कभी फ्रेंड्स में हो जाता है कि हम चले जाएं, तो उस दौरान हम ये ध्यान रखें कि हमको क्या कंजप्शन लेना है और कैसे लेना है। ओवर ईट ना करें, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। कुछ और एक चीज़ इसमें मैं शेयर करता हूँ आपको। हमारे घर के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसे आप सेब कहते हैं कि एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। सेब को आप अपने रोज़मर्रा की डाइट में इंक्लूड करें। फाइबर के साथ साथ उसके अंदर बहुत तरह के विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है
मैं ज़्यादातर फोकस उन पे कर रहा हूँ जो चीज़ें वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारी जो आसपास के लोग हैं, जनसंख्या है, वो ज़्यादातर कोशिश ये करना चाह रही है और सब मूव भी हो रहे हैं कि हम नॉन वेज ना खा करके हम वेजिटेबल डाइट्स पे जा करके या वेजिटेरियन डाइट पे स्विच करें। बट वो सोचते हैं कि शायद हमको वैसा प्रोटीन, वैसा मिनरल नहीं मिल पाएगा वेजिटेरियन में, जबकि ऐसा भी पूरा मिथ है। ऐसे कई लोग भी हैं और ऐसे कई कहना चाहिए बॉडी बिल्डर भी हैं, आज की लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि जो पूरी तरह से वेगन डाइट को फॉलो करते हैं और वेगन होने के साथ में वैसा ही परफॉर्मेंस दे पाते हैं जैसा अगर कोई नॉन वेज डाइट के साथ में दे पाता है। तो इससे एक मिथ है। तो कुछ फूड हैबिट्स हैं जिनको आप अपने जीवन में लाएं। मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन नहीं भी है तो भी लाएं ताकि आपको ना हो, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बताया कि ये जो फूड है इनका भी कहीं ना कहीं बहुत रोल रहता है हमारे खाने पीने से, क्योंकि जब हम सही खाना खाएंगे, सही न्यूट्रिएंट्स हम लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा और जो नेगेटिव चीजें हैं उनका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि खाने का भी बहुत बड़ा रोल है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि खाने का कोई रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे जनरेशन आज की अब डिप्रेशन का शिकार है तो कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग में लग जाती है और देखती है कि ओबेसिटी का शिकार हो रही है ना। और इस चीज के अंदर बच्चों में भी देखा जा रहा है। बच्चे आज बच्चों के अंदर जो आप देख रहे हो कि जो उनका मूड स्विंग है, जो इतना चिड़चिड़ापन है, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है भोजन गलत होने की वजह से। डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके फूड हैबिट्स का। ये जो बच्चों का बर्ताव है या जैसा आपने बोला मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों को भी, ये बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके फूड का। क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ तो माँ बाप अपने बच्चों के हाथ में वो कुरकुरे का पैकेट पकड़ा देंगे, बच्चा विजिट करेगा कि कुरकुरे का पैकेट चाहिए और वो कुरकुरे खा रहा है, घर पे आकर रोटी नहीं खा रहा। हर एक परिवार में हर एक माता पिता यही समस्या बोलते हैं, छोटा ये तो खाता ही नहीं है, ये तो चिप्स खाता है, ये तो कुरकुरे खाता है, और वो इसको खुश होकर बोलते हैं। ये बहुत समस्या वाली बात है, क्योंकि अगर वो उसे खाना नहीं खा रहा है तो जो उसकी ग्रोथ ईयर्स हैं, उस ग्रोथ ईयर्स के अंदर ना तो उसको प्रॉपर विटामिन मिनरल्स, ना किसी तरह के और कोई सोर्सेज मिल पा रहे हैं जिससे वो अपनी ग्रोथ को अचीव कर पाए, और फिर वो मल न्यूट्रिशन हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी बीमारियों से जूझते हैं फिर वो बच्चे। तो ये हैबिट्स को स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए और स्ट्रिक्टली उनके आत्म में डालना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़े। ये है बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आज किसी न किसी कोई मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एक्सप्रेस करना है हमें अपने आप को, क्योंकि जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक उस चीज से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल। फूड हम ले रहे हैं, अच्छा खाना हम खा रहे हैं, हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है हमारे साथ में वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें लोग इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में। लेकिन जो जंग है वो जंग जीतनी तो आपको अपने आप से ही है। बिल्कुल। और उस जंग को जीतने के लिए आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप एक्सप्रेस करिए, आप उठिए, कल सुबह जो उगता हुआ सूरज है उसको देखिए, आप अपने आने वाले जीवन को देखिए कि मेरा आने वाला जो टाइम है वो उगता हुआ सूरज है, तो हमें वो देखना पड़ेगा उगते हुए सूरज को। बिल्कुल। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने आप से जो बातें हैं वो पॉजिटिव बातें करिए कि हाँ ठीक है। अब कुछ अफर्मेशन दोहराइए, वो लिख लीजिए आप, और वो अफर्मेशन आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे सामने होनी चाहिए ताकि आप उसको बार बार पढ़ें अफर्मेशन को। यस आई एम द बेस्ट, और मैं इस चीज से मैं निकल गया हूँ बाहर। और पास्ट की जो पेनफुल मेमोरी है वो कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने सीखी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, तो वो पास्ट की मेमोरी को कैसे हमें भुलाना है वो एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। इस पे कभी और बात करेंगे, या आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं ताकि हम कोई भी व्यक्ति इस चीज से ग्रसित है तो हम कैसे कोशिश करेंगे कि उसकी जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं जिससे वो जूझ रहा है उसको हम कैसे उसको डिलीट करवा दें, या कैसे उसका जो प्रेजेंट है और उसको प्रेजेंट को ठीक कर ले, और जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर कहीं ना कहीं वो अंधकार में देख रहा है, वो फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाए, अच्छा हो जाए।